हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन ब्लॉग पे। दोस्तों, हम हिंदी के जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे और इसमें जो यूपी के उत्तर प्रदेश पुलिस के जो परीक्षा होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी का प्रारूप समझेंगे कि हिंदी क्या है, कहाँ से आया, कैसा उसमें कौन कौन सी भाषाएँ हैं, इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा कैसा है हिंदी का ये टॉपिक। हिंदी हिंदी हिंद शब्द का प्रयोग आर्य के द्वारा निवासियों के लिए किया गया था। हिंद शब्द का प्रयोग आर्य के द्वारा निवासियों के लिए किया गया था। अच्छा, प्रश्न उठता है, क्या उठता है, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुसलमानों ने, अलबरूनी, जो अलबरूनी थे उन्होंने किया है, मुसलमानों ने। अब भारतीय भाषाओं का विकास क्रम, जैसे जो हमारा भारतीय भाषा है उसका विकास क्रम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा वैदिक संस्कृति, मतलब बहुत पुराना वैदिक संस्कृत है, फिर लौकिक संस्कृत है, फिर पाली है, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद प्रारंभिक हिंदी जिसको अवहट कहते हैं। ठीक है। अब जो वैदिक संस्कृति है उसमें क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी, और लौकिक संस्कृति में रामायण महाभारत की रचना हुई थी, और पाली में, पाली मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध धर्म का इसमें दिया गया है, और प्राकृत में जैन धर्म का। अपभ्रंश, अपभ्रंश के रचनाकार कौन है, शंभु। यह अपभ्रंश का वाल्मीकि इनको कहा जाता है, शंभु जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और पौम चरऊ, राम के चरित्र का वर्णन शंभु जी ने किया था। और फिर उसके बाद आया प्रारंभिक हिंदी जिसको अवहट कहते हैं। अब हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहप्पा है। और सरहप्पा राहुल संकृत्यायन को ही कहा जाता है। ठीक है। राहुल संकृत्यायन डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार शंभु हैं, जो हिंदी विद्वानों के द्वारा अमान्य हैं क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। ठीक। और तीसरा क्या है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी के कवि कौन है, शालिभद्र सूरी हैं, जो हिंदी विद्वानों द्वारा अमान्य है। अब हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश, जबकि हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश है, लेकिन आदि जननी संस्कृत को बोला जाता है। अब इसी के आगे देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। तो सबसे पहले अपभ्रंश है। अपभ्रंश में, क्योंकि अपभ्रंश से ही शुरुआत हुआ था, अब अपभ्रंश में हमारी चार हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमगधी, मगधी और खस अपभ्रंश। अपभ्रंश में कितनी है, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी और खस अपभ्रंश। अब सौरसेनी में दो प्रकार की बोलियां हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक। पश्चिमी और राजस्थानी। पश्चिमी में क्या है, खड़ी बोली है। ठीक। खड़ी बोली है, ब्रज है। ठीक। खड़ी बोली ब्रज, कन्नौज, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी। ठीक है। अब पूर्वी हिंदी में तीन है, तीन कौन सी है, अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। अब बिहारी हिंदी में तीन है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। मतलब बिहार साइड में कौन सा है, भोजपुरी, मगही, मैथिली बोला जाता है। और पहाड़ी में तीन है, कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली। नेपाली को थोड़ा ही मानते हैं, मतलब आधा भाग। ठीक। ये हो गए हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। ठीक।